अस्पताल के कमरे में दिल की धड़कन मॉनिटर की आवाज गूंज रही थी। बुजुर्ग व्यक्ति बिस्तर पर लेटा था। प्रतिनिधि आगे बढ़ा और बोला, मुझे खेद है सर कि मैंने आपको इतनी भारी जिम्मेदारी उठाने के लिए मजबूर किया। काश मुझे थोड़ा और समय मिल पाता। उसके बेटे ने रोते हुए अपने पिता का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिर्फ 2 साल और नहीं, सिर्फ 1 साल और काफी होगा। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतनी कठिन जिम्मेदारी सौंपी। कंपनी और परिवार मुझे आपको ही सौंपना होगा। स्क्रीन पर धीरे धीरे शून्य संख्या दिखाई देने लगी। डॉक्टर ने घोषणा की, सुबह 3:35 पर उनका अस्पताल में निधन हो गया। पहले किसी ने कहा था, यह बच्चा लंबी उम्र जीने के लिए भाग्यशाली है, वह शायद 100 साल तक जिएगा। उसकी मां को इस पर विश्वास नहीं हुआ। कृपया बच्चे से ऐसी अशुभ बातें न कहें। मैं कह रहा हूं कि आपका बेटा लंबी उम्र जिएगा। क्या आपको खुश नहीं होना चाहिए? अगर कोई बुरी आत्मा सुन ले तो जलन करेगी। यह अच्छा नहीं होगा। वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराया। यह भाग्य से जलन की बात नहीं है। वह एक बार मरेगा और पुनर्जन्म होगा। चांग सुक अचानक जाग उठा। काले धुएं के गुब्बारों से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कार्बन मोनोऑक्साइड, यह जलते हुए कोयले से है। यहां रहना अत्यधिक जोखिम भरा है, उसने सोचा और पास की खिड़की को छूकर खोलने का प्रयास किया। आखिरकार मैं खड़ा हूं, चांग सुक ने सोचा। मैंने खुद को इस स्थिति से बाहर निकाल लिया है। उसका हाथ खिड़की की सिल से टकराया और उसका दिमाग उलझन में था। यह सब क्या हो रहा है? रुको, क्या मैं नहीं मरा था? नल से पानी की बूंदों की आवाज सुनाई दी। चांग सुक ने अपने चेहरे पर पानी छिड़का और सोचा, मैं बहुत लचीला हूं। मेरे पास कंपनी की अग्रणी प्रतिस्पर्धा में टिके रहने की क्षमता है। मैं अपने लचीलेपन और अनुकूलन क्षमता का आभारी हूं। हालांकि 1 सप्ताह बीत चुका है। किसी और के शरीर में रहना अभी भी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस दौरान मैं निष्क्रिय नहीं रहा हूं। मैंने इस शरीर के पिछले मालिक की विस्तृत जांच की है, इससे पहले कि मैं आधिकारिक रूप से कार्रवाई शुरू करूं। आओ जानकारी को थोड़ा व्यवस्थित करें। पहले, मोबाइल फोन। उसके पास एक भी फोन नंबर सेव नहीं है। ऐसा लगता है कि संपर्क करने के लिए उसके पास कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है। अगला, पहचान पत्र। इस शरीर के पिछले मालिक का नाम मेरे जैसा ही है। दोनों का नाम ओह चांग सुक है, जो सियोल के 18 हैप्पीनेस रोड पर रहते हैं। क्या यही कारण है कि मैं इस व्यक्ति के शरीर में पुनर्जन्म हुआ हूं? हाँ, आज सुबह मुझे एक सफेद पत्र मिला, जिसकी सामग्री ने मुझे हैरान कर दिया। यह एक आत्महत्या नोट था। मेरा जीवन खाली है। न कोई रिश्तेदार है, न कोई दोस्त, और न ही कुछ करने की इच्छा है। मुझे केवल अपने आप में निराशा महसूस होती है, और दर्द से लड़ते हुए भी। मैं लाश की तरह जी रहा हूं। मुझे लगता है कि मैं बस पीड़ा में आनंद ले रहा हूं। अब मैं मरने वाला हूं। यह दिखाता है कि मैं सामान्य था, फिर भी मैं इसे पूरी तरह नहीं मान सकता। मैं उसकी पसंद का सम्मान करता हूं। हर किसी का नजरिया अलग होता है। मैं आशा करता हूं आप वहां शांति से रहें। चांग सुक खड़ा हुआ। शायद अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। उसने डेस्क पर रखे कंप्यूटर को खोला। तो इसका मतलब यह है, सिन्वू टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी खोजते समय ताजा खबरें सामने आईं। सिन्वू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन ओ चांग सुक का सुबह 3:35 पर निधन हो गया। उनके बेटे ओ सू ह्युक कंपनी का कार्यभार संभालेंगे। ओ सू ह्युक के नेतृत्व में सिन्वू टेक्नोलॉजी ने इस कठिनाई को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, और अब कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले के बारे में चेयरमैन ओ के परिवार ने कहा है कि उनके व्यापार दर्शन इसकी जड़ है। यह सही है। कंपनी की जिम्मेदारी अब सू ह्युक को दी गई है। सच्चाई को समझते हुए उसने जल्दी से कपड़े पहने। यह स्थिति उलझन भरी है। मैं इसे पूरी तरह से भूल गया था। अब मैं निकल रहा हूं। फिलहाल सू ह्युक कंपनी का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन मरने से पहले मैंने कहा था मैं इसे उसे सौंप दूंगा। अगर मैं अभी भी जीवित होता तो स्थिति अलग होती। जियोंग सुक घर से बाहर दौड़ पड़ा। ऊंची इमारतों को पार करते हुए वह सिन्वू ग्रुप के पास पहुंच गया। जब वह मुख्य लॉबी में पहुंचा, उसे सुरक्षा गार्ड ने रोक दिया। माफ कीजिए, कृपया एक क्षण रुकिए। ऐसा लगता है कि आप सिन्वू टेक्नोलॉजी के कर्मचारी नहीं हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप यहाँ क्यों हैं? जियोंग सुक ने कहा, मैं यहाँ किसी व्यक्ति से मिलने आया हूँ। सुरक्षा गार्ड को शक हुआ। वह हिचकिचाते हुए बोला कि वह चेयरमैन ओ सू ह्युक से मिलने आया है। उसने पूछा कि वह कौन है? जियोंग सुक ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ सोचा, मैं सू ह्युक का पिता हूं। अंत में उसे फिर भी जाना पड़ा, क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाया और कंपनी की ओर दौड़ पड़ा। मैं सिन्वू टेक्नोलॉजी का कर्मचारी नहीं हूं, तो वे मुझे अंदर कैसे जाने देंगे? सिन्वू टेक्नोलॉजी का कर्मचारी नहीं। लेकिन कुछ सोचते हुए जियोंग सुक अचानक बेंच से खड़ा हो गया। यही है। उसकी हरकत से पास के बच्चे चौंक गए। मैं फिर से सिन्वू टेक्नोलॉजी में प्रवेश करूंगा। और क्या यह ठीक नहीं होगा? बिल्कुल सही।
यह सोचते हुए वह उत्साहित होकर दौड़ने लगा। बच्चे उसे देखकर बोले, वह भैया सच में अजीब है, उसने मुझे डरा दिया। जोंग सुक घर लौट गया। जो जानकारी उसे मिली वह चौंकाने वाली थी। अच्छी शैक्षणिक पृष्ठभूमि, हैंगबोक हाई स्कूल से स्नातक, यिबोन यूनिवर्सिटी से स्नातक, पढ़ाई के दौरान सुविधा स्टोर में काम किया, इंटरनेट कैफे। एक बहुत अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल सही, यह तो मेरा शरीर ही नहीं है। मैंने सोचा था इस शरीर में रहना सीखूंगा, लेकिन यह नहीं हुआ। यिबोन यूनिवर्सिटी से स्नातक की शिक्षा को फिर से अपलोड करना शायद मुझे अस्वीकार कर देगा। आत्म परिचय में लिखने के लिए कुछ खास नहीं है। ऐसे में मैं स्वीकृत होने के बारे में नहीं सोचूंगा। क्या कोई और तरीका है? अचानक उसे कुछ याद आया। अगर मैं उस विधि का उपयोग करूं, हालांकि यह भाग्य पर निर्भर है, कोई और उपाय नहीं है, मैं इसे आजमाऊंगा। इस समय सिन्वू कंपनी का कार्यालय रोशनी से भरा हुआ था। भर्तीकर्ता ने हर रिज्यूमे को ध्यान से देखा। हालांकि ज्यादातर रिज्यूमे एक जैसे ही दिखते हैं, इस साल के रिज्यूमे ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। क्या यह आखिरी है? नाम बिल्कुल पूर्व चेयरमैन जैसा है। देखते हैं। अंदर जो बताया गया था उसने उसे चौंका दिया। जिम ह्योंग सिक, जो एक शरारती व्यक्ति है। जिम ह्योंग सिक। उस समय चेयरमैन ने उसे बुलाया और उससे पूछा, मैंने देखा है कि तुम थोड़ी देर से हंस रहे हो, इसमें क्या मजेदार है? चेयरमैन, कृपया इसे देखें। मैंने विभिन्न प्रकार के रिज्यूमे देखे हैं, लेकिन यह वाला मुझे सबसे अधिक पसंद आया। इसमें लिखा है, मैं लिखने या संवाद करने में बहुत अच्छा नहीं हूं, इसलिए मैं अपने कौशल को साबित करने के लिए व्यावहारिक कामों का सहारा लेता हूं। मैं कसम खाता हूं कि नौकरी मिलने के बाद 5 साल तक सुबह 7 बजे काम पर जाऊंगा, रात 10 बजे लौटूंगा। मैं खुद को सुधारता रहूंगा, नई चीजें सीखता रहूंगा। अगर मैंने अपना वादा तोड़ा तो मुझे निकाल देना। मेरी समझ केवल इतनी ही है। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या परिवार के सदस्य की अचानक मृत्यु को छोड़कर मैं हमेशा सुबह 7 बजे से पहले काम पर जाऊंगा। अगर मैं रात 10 बजे से पहले काम छोड़ दूं तो इस्तीफा देने को तैयार हूं। मैं सेवानिवृत्ति वेतन नहीं लूंगा। चेयरमैन ने कहा, वास्तव में दिलचस्प व्यक्ति, मैं संतुष्ट हूं। मैं इस रिज्यूमे को पास करूंगा। आपका क्या विचार है चेयरमैन? मुझे यह ठीक लगता है, लेकिन साक्षात्कार में इसकी पुष्टि जरूर करें। अगर रवैया साधारण हो तो अस्वीकार कर दें। यह तो तय है, उसने सोचा। वास्तव में उस समय वह कर्मचारी मानकों पर खरा उतरा। अब तक उसका प्रदर्शन हमेशा बहुत उत्कृष्ट रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे इस तरह का रिज्यूमे फिर से देखने को मिलेगा। उसने नाम बुदबुदाया, ओह ज्योंग सुक। घर पर ज्योंग सुक खुश था कि उसे पास होने की खबर मिली। जिम ह्योंग सिक की तरह ही इस बच्चे को देखो, वह अभी दूसरों से इस रिज्यूमे पर बात कर रहा होगा। एक नया संदेश आया और उसने उसका ध्यान आकर्षित किया। यह खबर क्या है? क्या सुनवू टेक्नोलॉजी दिवालिया हो रही है? सुनवू टेक्नोलॉजी कई महीनों से असाधारण प्रदर्शन देने में असमर्थ रही है। अगर यह जारी रहा तो सुनवू टेक्नोलॉजी की स्टार्टअप की कहानी खत्म हो सकती है। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। असंभव। अभी के समय में हमें ऐसे लोग चाहिए जो मालिक की इच्छाओं के अनुसार सब कुछ कर सकें। बस इंतजार करो सुनवू टेक्नोलॉजी। अगले दिन वह समय पर कंपनी पहुंचा। स्टाफ ने उसे एक कार्ड दिया। मिस्टर ओ चांगसेओक, कृपया प्रतीक्षा करें, आपका नंबर 24 है। कृपया वहां प्रतीक्षा करें जब तक कि आपके नंबर से ऊपर वाला नंबर नहीं बुलाया जाता। ठीक है, मुझे समझ में आ गया। आपका नाम बहुत अच्छा है, इसलिए यह दूसरों की तुलना में अधिक लाभदायक है। सभी बहुत चिंतित थे। साक्षात्कारकर्ता थे चोबांग सिक, पार्क तैजून और गुमहियांग सिक, सभी परिचित चेहरे। एक अजनबी उसके पास आया। क्या मैं जान सकता हूं आपका नंबर क्या है? चांगसेओक ने थोड़े आश्चर्य के साथ उत्तर दिया, मेरा नंबर 24 है। दूसरा व्यक्ति, जो एक युवा था, बोला, मेरा नंबर 23 है। हमारा साक्षात्कार शायद 7 होगा। क्या आप उन लोगों को देख रहे हैं? मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, वे जैसे दिखते हैं सब अस्वीकृत हो जाएंगे। असल में जब से मैं यहां आया हूं आपको देख रहा हूं। आपको देखकर लगता है कि आप बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। शायद आप भी मेरी तरह ही हैं। क्या आपने हसुंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है? चांगसेओक ने कहा, हाँ, उन्होंने हसुंग विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, इसलिए यह गलत नहीं था। जैसा कि उम्मीद थी, हम एक ही जगह से हैं। मैं क्लास 16 में था। आपका क्या अनुभव है? मैं भी क्लास 16 में था। क्या हम एक ही साल के हैं? नहीं, मैंने येबांग विश्वविद्यालय से स्नातक किया है। यह सुनकर वह ठिठक गया और सोच में पड़ गया। क्या वह येबांग विश्वविद्यालय? इतनी कम शिक्षा स्तर वाले व्यक्ति ने रिज्यूमे स्क्रीनिंग कैसे पास की? वह हंस पड़ा। वह खड़ा हो गया, तुरंत अपना रवैया बदलते हुए। मेरे मूड को विश्वविद्यालय ने खराब कर दिया है। मुझे लगा हम एक ही स्कूल से हैं। सच में?
लगता है आपका दिमाग खाली है, आप किसी भी चीज की चिंता नहीं करते। वह घमंड से चला गया। अप्रत्याशित रूप से वह गर्व से मुस्कुराया। कंपनी में ऐसे लोग होने चाहिए ताकि यह आगे बढ़ सके। ऐसे आत्मविश्वास से भरे लोग महान काम कर सकते हैं। साक्षात्कारकर्ता नंबर 23 और नंबर 24, कृपया तैयारी करें। फाइलें अच्छी तरह से व्यवस्थित थीं। इस बार के नए लोग सभी बहुत अच्छे हैं। अब नौकरी पाना और कठिन हो गया है, इसलिए नौकरी चाहने वालों का स्तर बेहतर हो रहा है। समस्या यह है कि अच्छे कर्मचारी लंबे समय तक नहीं टिकते। तो अगर नए कर्मचारी वास्तव में कंपनी से प्यार करते हैं तो यह बहुत अच्छा होगा। यूम ह्यांग सिक को अचानक याद आया, मैंने अभी एक व्यक्ति को देखा जो पूर्व अध्यक्ष से बहुत मिलता जुलता है। क्या आप कह रहे हैं कि वह दिखने में समान है? नहीं, हालांकि चेहरा नहीं मिलता, प्रभाव बहुत समान है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो एक साक्षात्कारकर्ता है जिसका नाम पूर्व अध्यक्ष जैसा है। बिल्कुल सही, एक साक्षात्कारकर्ता है जिसका नाम पूर्व अध्यक्ष के समान है। इस व्यक्ति का आत्म परिचय भी बहुत विशेष है क्योंकि उसका नाम पूर्व अध्यक्ष के समान है। मैंने कुछ उम्मीदें की थीं। परिणाम यह है कि वह इबांग विश्वविद्यालय से है, ह्यांग सिक ने समझाया। निदेशक, आपको शैक्षणिक योग्यता के आधार पर क्षमता का न्याय नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए साक्षात्कार जारी रखते हैं। अगले हैं नंबर 23 ईटो युन और नंबर 24 ओ चांग सेओक। लेकिन जब वे दोनों अंदर आए तो उनकी आंखों की चमक पूरी तरह से बदल गई। ऐसा लगा जैसे अध्यक्ष एक युवा व्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ हो। सभी की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। नहीं, यह कैसे मुमकिन है? उसने खांसते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। पहले, नंबर 23 ईटो युन, आप होंगिक विश्वविद्यालय से सम्मान के साथ स्नातक हैं। शायद आपको किसी बेहतर कंपनी में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आप यहाँ क्यों आना चाहते हैं? हमारी कंपनी के बारे में, उन्होंने कहा। सेवु टेक्नोलॉजी में शामिल होने के कई कारण हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं अध्यक्ष ओ चांग सुक का बहुत सम्मान करता हूँ। वह हाल ही में गुजर गए। निर्देशक का पेन पकड़ने वाला हाथ कांप गया। आप उनके बारे में क्या सम्मान करते हैं? बिल्कुल, उनकी भावना और व्यवसाय दर्शन। तो फिर मुझे बताएं कि अध्यक्ष की भावना क्या है? अध्यक्ष की भावना है नई चीजों को साहसपूर्वक चुनौती देना, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। इन अमूर्त अवधारणाओं को मत कहो, इसे ठोस तरीके से समझाओ। वह हैरान रह गया। क्या आपने नहीं कहा कि आप उनका गहरा सम्मान करते हैं? अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं किसका सम्मान करता हूं, तो मैं तुरंत खड़ा होकर सीधा हो जाऊंगा और गर्व से कहूंगा। उसे एहसास हुआ कि माहौल तनावपूर्ण हो गया था। बोंग सिक बिल्कुल भी नहीं बदले। मैं, ताएह्युन, हकलाते हुए कुछ भी नहीं कह पाया। क्योंकि आप भी हैंकुक विश्वविद्यालय से आए हैं, मैंने आपसे कुछ उम्मीदें की थीं, लेकिन आपके स्तर पर। वह पसीने में था, कांपते हुए माफी मांग रहा था। चांग सुक ने सोचा, बोंग सिक मानते हैं कि उन्हें हैंकुक विश्वविद्यालय से गर्व छोड़ना चाहिए। वास्तव में कुछ कर्मचारी कंपनी के साथ नहीं जुड़ पाते हैं, वे अपना गर्व नहीं छोड़ सकते। उसने सवाल बदल दिया। ठीक है, मुझे बताओ, पूर्व अध्यक्ष की उपलब्धियां क्या हैं? मैं, ताएह्युन, ने एक लंबी सूची बताई। अध्यक्ष ओह चांग सुक ने सेवु टेक्नोलॉजी को शून्य से खड़ा किया, मापदंड तैयार किए, 3 मिलियन का राजस्व उत्पन्न किया। ह्यांग सिक ने निराशा में कहा, अब आप रुक सकते हैं। जो भी ताज़ा खबरें देखता है उसे ये बातें पता होती हैं। उसकी नजरें सामने बैठे व्यक्ति पर थीं। ऐसा लगता है कि साक्षात्कारकर्ता नंबर 24 ने अपने रिज्यूमे में लिखा है, वह पूर्व अध्यक्ष का गहरा सम्मान करता है। मेरा जीवन सिद्धांत मेरा मार्गदर्शक है। सेवु टेक्नोलॉजी में नियुक्त होने के बाद, अध्यक्ष के साथ काम करने के बाद भी मैं इस वाक्यांश का उपयोग करता हूँ। रुकना मृत्यु का मार्ग है। क्या आप अध्यक्ष की उपलब्धियां बता सकते हैं? मैंने धीरे से कहा। इस युबांग विश्वविद्यालय के बच्चे के पास कुछ कहने को नहीं होगा। देखते हैं उसे डांट पड़ती है या नहीं। अचानक उसने बोलना शुरू किया। अगर मुझे अध्यक्ष ओ चांग सुक की 2 उपलब्धियों को गिनाना हो तो पहली होगी 2005 में जापान को बेची गई 20 ताएह्युन श्रम संरक्षण प्रणाली। हालांकि यह बहुत बड़ी राशि नहीं थी, इसने नींव रखी। उसके बाद से जापान को वस्तुओं की बिक्री में काफी इजाफा हुआ है। यह सुनकर सभी तीनों चौंक गए। यह बहुत समय पहले की बात है, इसलिए इस डेटा को ढूंढना बहुत कठिन है। अध्यक्ष ने 1 या 2 से अधिक अनुबंध जीते थे। आपने इसे क्यों चुना? उस समय सार्वजनिक राय के अनुसार अध्यक्ष ने व्यक्तिगत रूप से उस मामले की जिम्मेदारी ली थी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जापानी में रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से जापानी भी सीखी थी। उसने सोचा, तब यह वास्तव में कठिन था। केवल यही नहीं, हमें अब उनकी देखभाल करने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार का माहौल जो बोंग सिक नियंत्रित कर रहा था। उसने पूछा, तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? दूसरी उपलब्धि क्या है? वह आत्मविश्वास से मुस्कुराया।
दिवंगत अध्यक्ष की छाया हल्के से दिखाई दी। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा और महत्वपूर्ण बिंदु सीधे कहूंगा। तीनों हैरान रह गए। यह अध्यक्ष का तकिया कलाम है। वह अब भी मुस्कुरा रहा था। मुझे नहीं पता वह कौन था। मैंने सुना है कि अध्यक्ष ने एक कुशल कर्मचारी को पदोन्नत किया। वह केवल अस्थायी रूप से पद का प्रभारी था, लेकिन उसने अकेले ही पूरी रिपोर्ट तैयार की थी। अन्य दो की निगाहें तुरंत चो बोंगसिक पर केंद्रित हो गईं। क्या यह हो सकता है? यह झात है कि अध्यक्ष को जापानी सिखाने वाला व्यक्ति भी वही कर्मचारी था। बोंगसिक, आपने उस समय मेरी मदद की थी। अध्यक्ष की प्रतिभा पहचानने की दृष्टि सटीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्कृष्ट कर्मचारियों की नियुक्ति भी अध्यक्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। बोंगसिक का चेहरा अचानक लाल हो गया। बिल्कुल सही। उत्तर बहुत स्पष्ट था। मैं, ताएह्यून, गुस्से में था। यबान यूनिवर्सिटी के किसी को यह कैसे पता चला? बैक ताएजून ने पूछा। आपने कहा था कि 2 उपलब्धियां थीं। दूसरी उपलब्धि क्या है? उन्होंने कहा। हाँ, दूसरी उपलब्धि रूस में है। यह वर्ल्ड कप एक्स नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली के मुकदमे में है। दुनिया भर के लोग वर्ल्ड कप टिकट खरीदते समय इसका उपयोग करेंगे। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। बांगसिक ने चिल्लाया। रुको, यह मुकदमा तुम्हें कैसे पता चला? यह मुकदमा अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। चांग सुक ने शांतिपूर्वक कहा। ऑडिट रिपोर्ट से जानकारी मिली। हालांकि उसमें सीधे नाम नहीं है। आप नोट्स से रूसी इवेंट का अनुमान लगा सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। ऑडिट रिपोर्ट, सही बात है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। अधिकांश लोग नोट्स को इतनी बारीकी से नहीं पढ़ते, जो कि बुरा नहीं है ना? अंततः उन्होंने अपने होंठ काटे। अगर जो बांगसिक ने होंठ काटे तो इसका मतलब है वह संतुष्ट थे, और उनके बदल में जो व्यक्ति गुस्से में था उसका नाम आई तेयुन था, है ना? वह बहुत प्रतिस्पर्धी व्यक्ति है। सही दिशा में निर्देशित होने पर वह सिन्वू टेक्नोलॉजी के लिए उभरता सितारा बन सकता है। ओ चांग सुक, आपने हमारे चेयरमैन और कंपनी का गहन अध्ययन किया है। क्या आप बता सकते हैं आपने कौन सी जानकारी इकट्ठा की है? चांग सुक ने देखा कि ह्यंगसिक बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। मैंने बांगसिक की तारीफ की है। अब मुझे तेजून के बारे में कुछ अच्छा कहना चाहिए। मुझे लगता है कि सिन्वू टेक्नोलॉजी की ताकत केवल आय में नहीं है। यह योजना, लेखांकन और मानव संसाधन को भी अच्छी तरह से प्रबंधित करती है। हर पहलू में परफेक्ट है, इसलिए ऐसे परिणाम मिलते हैं। तेजून का चेहरा लाल हो गया। क्या ऐसा है? हाल ही में हुई कर जांच में किताबों में लगभग कोई गलती नहीं मिली, जो लेखा टीम की बेहतरीन क्षमताओं को दिखाता है। आप सही कह रहे हैं। बांगसिक ने सोचा कि शायद उसे यह नहीं पता कि लेखा टीम का प्रमुख यहाँ है, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो चलिए अब व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इंटरव्यू देने वाले नंबर 24। ओह चांग सुक, अगर आप हमारी कंपनी में शामिल होते हैं? हाँ, मेरा जवाब हाँ है। इंटरव्यू बहुत आसानी से चला। अंत में दोनों पक्षों ने अलविदा कहा। यह कठिन काम था, धन्यवाद। चांग सुक खुशी से मुस्कुराए। यह बहुत अच्छा है कि सभी स्वस्थ हैं। ताएह्यून जल्दी से उनके पीछे भागे। यबान यूनिवर्सिटी से आने वाले व्यक्ति, मेरा इंतजार करें। क्या कंपनी में कोई आपकी सहायता कर रहा है? वह चौंक गया। नहीं, इसके अलावा मैं मूल रूप से कंपनी का ही व्यक्ति हूं। क्या कुछ गलत है? जब तक यह गैर कानूनी नहीं है, जानकारी प्राप्त करना भी एक प्रकार की क्षमता है। ताएह्यून बहुत गुस्से में थे। तुमने क्या कहा? चांग सुक ने उसके कंधे पर ठपठपाया। सच कहूं तो ताएह्यून, तुम थोड़े मुश्किल हो, लेकिन तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम निश्चित रूप से कंपनी के लिए उत्कृष्ट प्रतिभा बनोगे। जब तक तुम शांत रहो और मेहनत करो, तुम जल्द ही इसका फल पाओगे। तो फिर मैं पहले चलता हूं। उम्मीद है कि हम फिर से सिन्वू टेक्नोलॉजी में मिलेंगे। मीटिंग रूम में तीनों ने उत्सुकता से चर्चा की। इंटरव्यू देने वाला नंबर 24। ओह चांग सुक, किस तरह का व्यक्ति है? तुम्हें भी वही महसूस हो रहा है जो मुझे हो रहा है? सही कहा, मैं अकेला नहीं हूं जिसे ऐसा लग रहा है। बांगसिक को चेयरमैन से बात करने के बाद जैसा महसूस होता है वैसा ही लगा। उसने टीम लीडर को बुलाया। जिम ह्यंगसिक, मुझे लगता है कि उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। उसे शामिल करें और शाखा में भेजें, जहां कठोर प्रशिक्षण होगा। अगर वह अपनी क्षमता से ऊपर चढ़ सके तो उसे एक और मौका दें। ह्यंगसिक ने पूछा, अगर वह नए कर्मचारी प्रशिक्षण में अच्छा नहीं करता तो क्या हम उसे फिर से शाखा में भेजेंगे? उसने कहा, सीधा पेड़ मरने से नहीं डरता। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता तो उसे कम अंक दें। ओह चांग सुक के प्रदर्शन के बारे में, हमें उसे कम अंक नहीं देने चाहिए। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कही गई बात को याद किया। मैं वही करूंगा जो मैंने कहा था। हाँ, मैंने जवाब देने का वादा किया था। मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। यह सच है? सिक ने पूछा। नए कर्मचारी प्रशिक्षण कब शुरू होता है? ह्यंगसिक ने जवाब दिया, लगभग 2 हफ्तों में। क्या आप सोच रहे हैं? वह खिड़की के पास खड़ा था। वह सोचने लगा।
मैं पहले जाऊंगा और उनसे मिलूंगा। कंप्यूटर स्क्रीन पर इंटरव्यू के परिणाम दिख रहे थे। चांग सुक मेज पर लेटा हुआ था। आखिरकार मैं राहत की सांस ले सकता हूँ। हालांकि मुझे यकीन था कि मुझे स्वीकार किया जाएगा। देखते हैं, नए कर्मचारी प्रशिक्षण शुरू होने में अभी 2 हफ्ते हैं। इस दौरान काम करना काफी सहज होगा। चलो काम करते हैं। वह बार में सर्वर के रूप में गया। सहकर्मी ने उससे एक और सोजू की बोतल लाने को कहा और ग्रिल पैन भी बदल दिया। चांग सुक ने यह काम खुशी खुशी किया। काम करने से उसे सच में आराम मिलता था। उसने ग्राहकों की सेवा बड़े उत्साह से की। क्या आप कुछ किमची देखना चाहेंगे? मेहमान ने प्रशंसा की। यह युवक वास्तव में मेहनती है, और उसे एक इनाम दिया। इसे रख लो। चांग सुक ने इनाम स्वीकार कर लिया। धन्यवाद। सिन्वू टेक्नोलॉजी के अधिकांश कर्मचारी अक्सर इस रेस्तरां में आते थे। यह नौकरी मुझे कंपनी के माहौल को समझने में मदद करेगी। साथ ही यह वही रेस्तरां है जहां मैं अक्सर आता था। मालिक की सेहत अभी भी अच्छी है। जब वह खाना लेकर दोनों के पास से गुजरा तो अचानक रुक गया। क्या वे यंग सिक और हामिनसियो नहीं हैं, जो अस्थायी प्रतिनिधि हैं? उनके बीच का माहौल इतना गंभीर क्यों लग रहा है? हालांकि आप भी जानते हैं। मिनसियो ने शराब के गिलास को छुआ। टीम लीडर, क्या मैंने कोई बड़ी गलती की? यंगसिक ने उसे सांत्वना दी। कोई बात नहीं। तो अंत में परिणाम क्या था? शुरुआत में मैंने उनकी बात मानी और 5 साल तक हर दिन सुबह 7 बजे काम पर जाने की आदत बनाए रखी और रात 10 बजे तक काम नहीं छोड़ा। मैं कंपनी के प्रति भी बहुत वफादार था, लेकिन उन्होंने मुझे शाखा कार्यालय भेजा। वह बायोडाटा हामिनसियो का था। इसका मतलब है उन्हें आशीर्वाद से स्वीकार किया गया। हालांकि जो शाखा कार्यालय गया था वह उनके निधन से पहले का था। वह कारण बताने से पहले चल बसे। मैं दिल से माफी मांगता हूँ मिनसियो। चावल की कटोरे में एक टुकड़ा मांस रखा गया। काफी समय बीत गया है। यंगसिक ने अपना सिर उठाया। यह आवाज, क्या हाल ही में तुम्हारी जिंदगी अच्छी चल रही है? उन्होंने कहा। चांग सुक, तुम यहाँ क्यों हो? क्या अध्यक्ष ने नहीं कहा था कि रुकना मौत को बुलाना है? तो तुमने नया प्रशिक्षण शुरू होने से पहले ही नौकरी पकड़ ली। मिनसियो ने चॉपस्टिक्स रख दी। नया व्यक्ति है? उन्होंने शराब की बोतल उठा ली। ठीक है, अगर तुम अपनी पूरी कोशिश नहीं करते, और यह भी ध्यान रखना कि मेरे जैसे अंत में न पहुंचो। यंगसिक ने जल्दी से कहा। तुम नए व्यक्ति से क्या कह रहे हो? तुम्हें उसे निराश नहीं करना चाहिए। तुम अच्छा मांस ग्रिल करते हो। मुझे नहीं पता किस टीम में जाओगे, वे तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। उन्होंने कहा। धन्यवाद सर, अगर फिर से मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए मांस ग्रिल करूंगा। वह हंसे। इतनी औपचारिकता मत दिखाओ। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह मुस्कान बहुत सुकून देने वाली है। ऐसा लगता है मैंने इसे पहले कहीं देखा है। कौन है? एक और ग्राहक ने 2 और सर्विंग्स मांस की मांग की। चांग सुक ने तुरंत कहा, हाँ, मैं अभी आता हूं। यंगसिक ने दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर हाथ रखा। युवा आदमी, संक्षेप में तुम जानते हो कि चेयरमैन तुम्हें बहुत प्यार करते थे, है ना? और शाखा में तुम्हारा जाना चेयरमैन का निर्णय था, उनके निधन से पहले। इस बात के लिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह सच है। चेयरमैन का अपना एक अनोखा तरीका होता है। वहां नए व्यक्ति को देखो। वह कौन है? वह एक प्रतिभा है। उसे पोषित करना चाहिए। उसने बायोडाटा में लिखा है वह लेखा टीम में शामिल होना चाहता है। अगर तुम खुद आगे बढ़ोगे तो उसे अपना अधीनस्थ बना दो। मिनसियो चौंक गया। मेरा अधीनस्थ बनना? यंगसिक वहां गया और उसे बुलाया। माफ कीजिए, क्या मैं आपको कुछ परेशान कर सकता हूँ? माफ कीजिए, कुछ पूछना चाहता था, उसने कहा। ठीक है, उसने सिर खुजलाया। कहा, नहीं, मैंने अभी तक बताया नहीं। आप पहले ही सहमत हो गए। फुसफुसाया। असल में कुछ अप्रिय हुआ। शायद वह किसी को ढूंढ रहा है जो उसे सांत्वना दे सके। मुझे लगता है वह चांग सुक से बात करना चाहता है। आप दूसरों को खुश करने में अच्छे हैं, है ना? मुझे खेद है कि यह पूछ रहा हूं। क्या कोई तरीका है जिससे उसका मूड बदल सके? मैंने पहले ही आपके बॉस को बता दिया है। चांग सुक ने तुरंत कहा। मैं समझता हूं। शायद वह भविष्य में मेरा बॉस बने। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह क्या कहेगा। यह कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अप्रत्याशित चीजें ही दिलचस्प होती हैं। यह सुनकर उसने कहा, ओह, उसकी ओर देखते हुए, मुझे याद है कि चेयरमैन भी ऐसा ही कहते थे। हालांकि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन यह एहसास वाकई जादुई है। वह दोनों के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, ठीक है, मैं पहले अपने हाथ धोने जा रहा हूं। आप दोनों आराम से बात करें। मिनसू ने पहले बात की। तो आपका नाम क्या है? उसने कहा। मेरा नाम ओह चांग सुक है, उसने जवाब दिया। वह हैरान रह गया। मिस्टर चेयरमैन, वह हंसने लगा। यह तो बस वही पारिवारिक नाम और दिया गया नाम है।
उसके शरीर से लगातार पसीना टपक रहा था। हालांकि यह अजीब नहीं है कि कई लोगों का एक ही पारिवारिक और दिया गया नाम होता है, लेकिन वह चमकदार मुस्कान ऐसा कोई चांग सुख ही कर सकता है। वह हकलाते हुए कुछ बोल नहीं पाया। चांग सुख ने चिंतित होकर पूछा, आप ठीक हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो आप किस टीम में शामिल होना चाहते हैं? हालांकि मैंने व्यापार टीम के लिए आवेदन किया था, लेकिन वास्तव में मैं लेखा टीम में शामिल होना चाहता था। लेखा टीम? हाँ, मुझे लेखा में बहुत आत्मविश्वास है, मिनसू ने धीरे से कहा। लगभग 2 साल पहले अध्यक्ष ने मुझे ताई युन वित्तीय अनुपात पर हस्तलिखित रिपोर्ट दी थी। उन्होंने मेरे लिए खास हिस्से चुने। मैं हर दिन ओवरटाइम करता था ताकि लेखा सीख सकूं। हमारे पास धीरे धीरे सीखने का समय नहीं है। उसने सोचा, क्या अध्यक्ष को पता था कि वह ज्यादा समय तक नहीं रहेंगे? मिनसू ने पूछा, क्या आप मुझे बिक्री राजस्व लाभ अनुपात के बारे में समझा सकते हैं? चांग सुक को आश्चर्य हुआ, लेकिन भीतर ही भीतर वह खुश था। मिनसू मुझे परखने के लिए वही इस्तेमाल कर रहा है जो मैंने उसे सिखाया था जब मैं अध्यक्ष था। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, ताई युन बिक्री राजस्व लाभ अनुपात ताई युन के राजस्व और बिक्री लाभ के बीच का अनुपात है। यदि आप राजस्व और अन्य खर्चे जैसे बिक्री और प्रबंधन बढ़ाते हैं तो बिक्री लाभ अनुपात घट जाएगा। इसके विपरीत यदि आप राजस्व और उन खर्चों को घटाते हैं। मिनसू ने उसे रुकने का संकेत दिया। ऐसा लगता है कि मैंने जो सवाल दिया था वह बहुत सरल था। तो मुझे ताई युन आर से इक्विटी अनुपात के बारे में बताओ। यह कुछ इस तरह है। तो इक्विटी पर वापसी के बारे में क्या कहेंगे? वह भी कुछ इसी तरह है। ताई युन प्राप्य कारोबार अनुपात। चांग सुक ने सब कुछ उत्तर दिया। यह प्रतिभा कहाँ से आई है? उसे सब कुछ कैसे पता है? क्या आप ताई युन दे अनुपात के बारे में बता सकते हैं? उसे याद आया कि यह सबसे कठिन था जब वह अध्यक्ष था और इस बच्चे को सिखाया था। ताई युन दे अनुपात प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह को निर्धारित करता है। कई तरीके हैं। इससे जांचते हैं कि लघुकालिक आर्म चुकाए जा सकते हैं। सबसे सामान्य तरीका है ब्याज और करों से पहले की कमाई से ऋण की गणना करना, चाहे वह लघुकालिक हो या लंबी कालिक। मिनसू ने सोचा, वह सच में बहुत अच्छी तरह समझता है। उसकी अभिव्यक्ति देखकर उसने सोचा, क्या यह अजीब है कि एक नया व्यक्ति इतना जानता है? क्या मुझे जानबूझकर गलत जवाब देना चाहिए? इसके बाद ताई युन दे अनुपात को 1.0 से ऊपर अच्छा माना जाता है। उसने तुरंत गलती पकड़ी और कहा, नहीं, यह 1.5 से अधिक होना चाहिए। जैसा आपने बताया, 1.0 एक बहुत ही जोखिम भरी स्थिति है। अगर आप इसे केवल याद करेंगे तो समस्या हो सकती है। गलत सीखने से स्थिति बिगड़ सकती है। चांग सुक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं सिर हिलाया। तो ऐसा है, बहुत बहुत धन्यवाद। वह इतना गुस्से में था कि मर सकता था। वह चमकदार मुस्कान, अगर मेरा बेटा हुआ तो मैं उसका नाम चांग सुक नहीं रखना चाहूंगा, यह निश्चित है। उसने सवाल किया, क्या बात है सर? उसने कुछ अस्पष्टता के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं। ठीक है, तुम अपने काम पर लौट जाओ, मैं बाथरूम जा रहा हूं। जी सर, मांस भी ग्रिल हो चुका है, इसलिए मैं आज थोड़ी कम कर दूंगा। मिनसू अब बड़ा हो गया है, मुझे भी काम पर लौटना चाहिए। फिर अचानक गुस्से में आवाज आई, क्या तुम बहरे हो? मैंने तुमसे कई बार कहा है, मुझे एक बोतल सोजू ला कर दो। उसने अंदर बैठे 3 लोगों की ओर देखा। वह भारी भरकम आदमी था जिसने बात की थी, जब ग्राहक तुम्हें बुलाते हैं तो तुम जवाब क्यों नहीं देते? उसने तुरंत ला कर दिया। यह रही आपकी शराब, सर। क्या ये लोग सच में सिन्वू टेक्नोलॉजी के कर्मचारी हैं? उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है, हमने तुम्हें कई बार बुलाया था। कर्मचारी ने कार्ड की नीली सीमा देखी। ऐसा लगा वह सिस्टम मेंटेनेंस टीम का है। उसने उसकी ओर इशारा किया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? क्या आप हमें अनादर कर रहे हैं? चांग सुक ने जल्दी कहा, नहीं सर, मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूं सर। अचानक उस व्यक्ति ने उसका सिर पकड़ लिया। माफी मांग रहे हो? कोई तरीका नहीं, आपने कभी माफी मांगना नहीं सीखा। आप इतने बड़े हैं फिर भी। अगर आप माफी मांगते हैं तो अपने शरीर से सच्चाई दिखानी होगी, समझे? एक अन्य व्यक्ति ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है और आपने पूरे माहौल को खराब कर दिया है। अब आप अपनी गलती का प्रायश्चित कैसे करेंगे? अपनी गलती सुधारने के लिए 3 और बोतलें सोजू लाओ, तभी मैं शांत हो पाऊंगा। यहाँ कई लोग सिन्वू टेक्नोलॉजी से आते हैं, आप जानते हैं, है ना? सोचो, अगर हम बाहर जाकर इस रेस्तरां की बुराई करें। उसके दोस्त ने कहा, ऐसा मत करो। क्या आपको नहीं लगता रेस्तरां के कर्मचारी दयनीय हैं? उसका चेहरा गुस्से से पीला हो गया। ऐसे लोगों को लगता है मुझे उन्हें सबक सिखाना होगा। उसका सिर नीचे धकेला गया, जिससे चांग सुक ने चुपचाप अपने मन में एक निर्णय ले लिया। उसने भौहें उठाकर पूछा, क्या? फिर उसने अपने एप्रन को पकड़ा। सेवा के लिए 3 बोतल सोजू। क्या आप मेरी बात नहीं सुन सकते?
मालिक ने कहा, हे भगवान, ऐसे लोग हमारी कंपनी में कैसे आ सकते हैं? वे अपनी बातों में अंग्रेजी क्यों मिलाते हैं? उसने सवाल किया। क्या क्या तुम मुझे घूर रहे हो? मालिक जल्दी से उनके बीच आ गए। मुझे सच में खेद है, शायद यहाँ बहुत भीड़ है, इसलिए वे स्पष्ट नहीं सुन पाए। माफी के तौर पर मैं आपको 2 बोतल सोजू दूंगा, कृपया आप गुस्सा न हो। उन्होंने चांगसुक से फुसफुसाया। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं केवल मालिक की खातिर तुम्हें छोड़ रहा हूं। मालिक ने अपने एप्रन से धूल झाड़ी। चांगसुक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, धन्यवाद आंटी। अगर ऐसी स्थिति दोबारा हो तो पहले मुझे बताएं। कभी कभी हमें दूसरों की मदद स्वीकार करनी चाहिए। मैं सिन्बू टेक्नोलॉजी के चेयरमैन से मदद लिया करता था। उसने अलमारी में खोजबीन की, फिर उसने उसे एक बिजनेस कार्ड दिया। इस बिजनेस कार्ड को लेने के बाद मैंने उनसे 2 बार संपर्क किया। यह वही कार्ड है जो उन्हें पहले दिया गया था। अगर चेयरमैन जीवित होते तो ऐसी चीजें नहीं होती। सिन्हू टेक्नोलॉजी अब अलग है, चांगसुक ने आत्मविश्वास से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह जल्द ही पहले जैसा हो जाएगा। वे लोग अब भी बड़बड़ा रहे थे। हमें सिर्फ 2 बोतलें दे रहे हैं, कंजूस। चिंता मत करो मेरे भाइयों, मैं कुछ बोतल सोजू सेवा मांगूंगा। पहले जैसे ही चाल का इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, उसने फिर से उसकी ओर इशारा किया। तुम यहां आओ, इस ग्रिल पैन को देखो। अब मैं नहीं बता सकता कि यह ग्रिल पैन है या चारकोल पैन। उसने साफ देखा कि यह बहुत साफ था, लेकिन फिर भी कहा, जी सर, मैं इसे आपके लिए अभी बदल देता हूं। अगर सिस्टम मेंटेनेंस टीम उसे नौकरी देती है तो यह मुश्किल होगा। कृपया अपने भोजन का आनंद लें। वह अभी भी परेशान था। क्या आप हमें नीचा दिखा रहे हैं? आपने इसे पुराने के साथ क्यों बदला? यह नया है सर। नहीं, क्या आपको यहाँ जलने के निशान नहीं दिख रहे हैं? क्या आप अंधे हैं? मुझे पागल मत बनाओ, उसने आक्रामकता से गरजते हुए कहा। क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? हम सनवू टेक्नोलॉजी के कर्मचारी हैं, समझे? भविष्य में हम यहाँ के नियमित ग्राहक होंगे। यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ ग्रिल पैन बदलने की बात है तो भी आपको इसमें अपना पूरा प्रयास करना होगा। चांगसुक ने शांत स्वर में कहा। जिनप्यो, यह कुछ ज्यादा हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, हाँ, मैं पूरी तरह से समझता हूँ। सभी लोग आश्चर्यचकित थे, जबकि जिनप्यो अपनी शेखी बघाड़ते रहे। अगर आप समझते हैं तो जाकर एक और बोतल सोजू लाकर सेवा सुधारो। इस रेस्टोरेंट की सेवा पूरी तरह निराशाजनक है। वे सनवू टेक्नोलॉजी पर निर्भर हैं, लेकिन कृतज्ञता नहीं दिखाते। वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाकर ले आओ, उसके दोस्तों ने सलाह दी। देखो, अब यह सब कुछ बहुत ज्यादा हो गया है। उसने 3 लोगों के नाम पुकारे, पार्व जिनप्यो, सूसीहो, चोई सेम्योंग। अचानक नाम पुकारे जाने पर वह चौंक गया। क्या सिस्टम मेंटेनेंस टीम के प्रमुख बैंग तेहो ने तुम्हें यही सिखाया है? क्या तुम्हें पता है कि हम टीम में हैं? शायद तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन टीम के सदस्य हल्के नीले बॉर्डर वाले कार्ड रखते हैं। कोई रेस्टोरेंट में काम करने वाला यह सब कैसे जान सकता है? और वह प्रमुख बैंग तेहो को भी जानता है। जिनप्यो ने व्यंग्य किया। यह बहुत सरल है। वह यहाँ काम करता है, इसलिए वह कुछ प्रमुखों को जानता है। अभिमानी मत बनो, चांगसुक ने उसे फटकारा। तुम लोग इंटर्न हो, तुम में से केवल कुछ ही लोग आधिकारिक कर्मचारी बन सकते हैं। क्या तुमने सोचा है कि यहाँ समस्या खड़ी करने पर क्या होगा? अगर तुम्हारे वरिष्ठों को पता चला तो परिणाम क्या होंगे? बाकी 2 ने कहा, हमें पता है कि हम गलत थे, हमने कुछ नहीं किया। यह सही है। उसने कहा कि वह मुफ्त ड्रिंक लेना सिखाना चाहता था। जिनप्यो ने उसकी शर्ट पकड़ी, गुस्से में मुट्ठी उठाई। यह लड़का कैसे धमका सकता है? चांगसुक ने आंखें बंद कर लीं। वह मार खाने को तैयार था। उसे सच में उम्मीद नहीं थी कि उसे मारा जाएगा। उसी समय ह्यूंग-सिक चिल्लाया, तुम क्यों परेशानी कर रहे हो? क्या तुम नए इंटर्न हो जो अभी हाल ही में कंपनी में शामिल हुए हो? उसने उसे देखा। मैं समय पर लगभग नहीं पहुंच सका था, ह्यूंग-सिक। यहाँ तो तुम्हारे से ऊंचे पद वाले लोगों की भरमार है ना? क्या तुम इस्तीफा देना चाहते हो और फिर यहाँ विदाई पार्टी करना चाहते हो? बाकी 2 लोग डर गए और तुरंत माफी मांगी। वहां वाला खुद ही शुरू हुआ था। हमने उसे रोकने की कोशिश की। सही है। इसके अलावा सर्वर का पद तुमसे ऊंचा नहीं है, ह्यूंग-सिक ने कहा। ओह, क्या उसका पद वास्तव में तुमसे ऊंचा नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है? अभी नहीं, लेकिन भविष्य में वह तुम्हें पार कर सकता है। दोनों को संदेह हुआ। क्या ऐसा संभव है? मेरे हिसाब से तुम सनवू टेक्नोलॉजी के लिए उपयुक्त नहीं हो। फिर भी मैं तुम्हारा स्पष्टीकरण सुनूंगा। कल मुझे ढूंढो और स्थिति को स्पष्ट रूप से समझाओ। जिनप्यो ने फिर कहा, मेरा कजिन इसे यूं ही नहीं जाने देगा। ह्यूंग-सिक बुदबुदाया। कजिन? उसका कजिन गैंगसन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। जैसा कि उम्मीद थी, वह कोई है जो पिछले दरवाजे से आया है। ह्यूंग-सिक ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास कंपनी की आंतरिक नीतियों पर कोई राय है? सनवू टेक्नोलॉजी में
एक इंटर्न गैंगस्टन ग्रुप के डायरेक्टर का छोटा भाई है। इसका मतलब क्या है? चांगसुक ने जवाब दिया। शायद वे इस छोटे भाई के लिए बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं। अगर वह सच में प्रतिभाशाली होता तो उसे सीधे लाते, वे उसे खुद सिफारिश करते। वे सिर्फ इंटर्नशिप के लिए आए हैं। यह कजिन पर नियंत्रण का संकेत है। अगर ऐसा है तो उसे सनवू टेक्नोलॉजी में दाखिले के बाद भी मेहनत करनी होगी। उसके शब्दों ने जिनप्यो की दुखती रग छू ली। ऐसा व्यक्ति जो परेशानी खड़ी करता है, उसे सिफारिश करने वाला कजिन कैसे सहन करेगा? तुम्हारा क्या विचार है? इस कजिन का क्या होना चाहिए? ह्यूंग सिक मुस्कुराए। शायद विभाग प्रमुख को अधिक जानकारी हो, वह मन ही मन सोच रहा था। इससे बेहतर कोई नहीं जानता। वह पीड़ित है, पर गुस्से से भरा नहीं है। जिनप्यो ने जिद्दी होकर कहा, यह लड़का उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। मेरा चचेरा भाई गंगसुन ग्रुप में एक बड़ा व्यक्ति है। उसके सहकर्मी ने कहा, मैंने अमेरिका में पढ़ाई की है। वह आह भरकर बोला, और कुछ मत कहो। सही है, हम सब तुमसे प्रभावित हुए हैं। चुप रहो। चांगसुक ने सफाई से कचरे के थैले को बैग में रखा। ह्यूनसिक ने कहा, आज तुमने कड़ी मेहनत की है। प्रमुख अभी तक नहीं गए हैं। क्या तुम नए कर्मचारी प्रशिक्षण के समय से यहाँ काम कर रहे हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मेरे पास कुछ और करने को नहीं है। उसने सलाह दी, खुद को ज्यादा मत थकाओ। मैंने भी नोटिस देखा है, नए कर्मचारी प्रशिक्षण में मार्चिंग की आवश्यकता है। चांगसुक को शक हुआ, तो यह 2 साल पहले आयोजित हुआ था और यह इस साल फिर से शुरू हो रहा है। तुम्हें पूरे दिन चलना होगा, इसलिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखना। उसने मार्चिंग के दर्दनाक अनुभव याद किए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जू सांगसिक प्रशिक्षण के प्रभारी हैं? वह बड़ा आदमी बोला, अध्यक्ष, सभी को मिलकर कष्ट सहना चाहिए। उसने भौहें चढ़ाई, कंधे पर भारी बैग उठाए हुए। क्या हम थोड़ी देर आराम नहीं कर सकते? नहीं, हम अभी आधे रास्ते में भी नहीं है। मैंने कहा, ऐसा करना जरूरी नहीं है, लेकिन वह मुझे नहीं जाने दे रहा था। ह्यूनसिक ने कहा, प्रभारी को मार्च करना पसंद है, लेकिन वह बातचीत के लिए कठिन व्यक्ति नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता मत करो। चांगसुक पसीने से तरबतर हो गया और कांपते हुए बोला, यह जू सांगसिक है, मैं समझता हूं, खुद को ज्यादा मत थकाओ। इसके बाद वह चला गया। चांगसुक ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी सर, धन्यवाद सर, अलविदा। मार्च के बारे में सोचकर वह बहुत उदास था। मुझे उसे रोकना चाहिए था, मैं मरने से पहले। शहर का रात का आकाश उज्ज्वल था और हलचल भरा भी। 2 हफ्ते बाद चांगसुक ने अपना सूटकेस खींचा और रवाना हो गया। देखते हैं, बैठक का समय 6 बजे है। हालांकि बहुत कुछ हुआ है, मैं आखिरकार सनवू टेक्नोलॉजी लौट आया हूं। मैं वापस आ गया हूं, अब मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। अचानक उसने देखा कि एक लड़की अपने सूटकेस के साथ परेशान है। क्या पहिया टूट गया है? यह तो मुश्किल है, अब मैं क्या करूं? उसने तुरंत जाकर कहा कि वह उसकी मदद करेगा। वह आश्चर्यचकित होकर मुड़ी। लगता है कि वह जल्दी में है, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। क्या आप इसे खींचने में मदद करेंगे? कोई समस्या नहीं, सहकर्मियों को मदद करनी चाहिए। क्या आप भी सनवू टेक्नोलॉजी में नए शामिल हुए हैं? उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो गईं। आपको यह कैसे पता चला? क्या आपके हाथ में गाइड बुक है? बिल्कुल सही। उसका चेहरा खिल उठा। मुझे खुशी है कि पहले ही एक सहकर्मी से मिल पाई। अगली बार मैं आपकी मदद करूंगी। मेरा नाम पार्क जी यून है। उसने भी अपना परिचय दिया। ओह, चांगसुक नाम सुनकर वह काफी आश्चर्यचकित हुई। पूर्व अध्यक्ष के समान परिवार नाम और दिया गया नाम। हाँ, क्या संयोग है ना? ऐसा लगता है कि एक बार जब आप कंपनी में शामिल होते हैं तो आप सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे। चांगसुक को लगा कि जी यून बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। वह दूसरों को सहज महसूस कराती हैं। वह व्यापार विभाग के लिए सही है। उसने सोचा, मुझे नहीं पता क्यों वह दूसरों को सुरक्षित महसूस कराता है। मैं उसे जानना चाहती हूँ। सभी लोग मुख्यालय एक साथ गए। जी यून ने कहा, धन्यवाद, और फोन का जवाब देने चली गई। आगे बढ़ो, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। चांगसुक ने उसे विदा किया। बाद में मिलते हैं, उसने कहा। उसने देखा कि वहां कई लोग थे। संख्या लगभग 100 लोगों के आसपास होगी। मेरे निर्देशों के अनुसार व्यापार समर्थन विभाग का भी विस्तार हुआ है। इस दर से शाखा प्रणाली को जल्द ही स्थिर किया जा सकता है। पहले मुझे नए लोगों का स्वागत करना चाहिए। अचानक एक हंसी सुनाई दी। यह सुनकर वह चौंक गई। यह जगह हंगुक विश्वविद्यालय के सहपाठियों के मिलन के लिए है। यह बुरा नहीं है। चांगसुक, उसने अपना सिर उठाकर देखा। यह घमंडी और अहंकारी आवाज में तायुन नहीं हो सकता। उसने सही अनुमान लगाया। यह वही था। वह बातचीत शुरू करने के लिए आगे बढ़ा। क्या तुम्हें भी स्वीकृति मिल गई? चांगसुक हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा था कि मैं तुमसे यहां मिलना चाहता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें भी स्वीकृति मिल जाएगी। यह सुनकर वह बहुत गुस्से में था।
अप्रत्याशित है, मैं कहूंगा। यह सिर्फ साक्षात्कार में अच्छा करने की बात नहीं है। इस कंपनी में आने वाले सभी होंगिक विश्वविद्यालय के छात्र हैं। यहां तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। उसकी प्रतिस्पर्धात्मक भावना बहुत मजबूत है। वह हमेशा होंगिक विश्वविद्यालय की बात करता है। यह इसलिए है क्योंकि उसमें खुद प्रतिस्पर्धात्मक भावना नहीं है, तो वह सिर्फ होंगिक विश्वविद्यालय की बात कर सकता है। तायुन ने कहा, होंगिक के लोग साथ आएंगे, क्या ऐसा ही है? फिर आज मार्च के दौरान होंगिक विश्वविद्यालय के लोग एक समूह बनाएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। मार्चिंग शब्द सुनकर उसने नाक सिकोड़ ली। येबांग विश्वविद्यालय के लोग सच में कुछ भी नहीं जानते। सनवू टेक्नोलॉजी की मार्चिंग असल में मार्चिंग नहीं है, यह बस चलना है। पहले यह कठिन था, हाल ही में यह बस एक साधारण चलना है। चांग सुक ने पूछा, क्या आपको यह किसी होंगिक विश्वविद्यालय के सीनियर ने बताया? उसने गर्व से जवाब दिया, बिल्कुल। अब समझे, यह है जानकारी में अंतर जो होंगिक विश्वविद्यालय और येबांग विश्वविद्यालय के बीच है। उसने स्पष्ट रूप से स्वर खींचा। क्या सच में? उसके दिल में उसने सोचा कि गलत जानकारी पाने वाला तुम हो, मैं नहीं। तायुन, मेरी जानकारी के अनुसार यह मार्च बहुत कठिन होगी। उसने तुरंत अस्वीकार कर दिया और कहा कि क्या तुमने अभी मेरी बात नहीं सुनी? होंगिक विश्वविद्यालय के सीनियर ने कहा था, यह थकाने वाली नहीं है। चांग सुक उसे याद दिलाना चाहता था कि स्थिति अलग है। उसने हाथ उठाकर चुप रहने का संकेत दिया। अब मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। शर्त लगाना चाहते हो? कोई भी बात चलेगी। चांग सुक ने पूछा, क्या हम किसी चीज पर शर्त लगा सकते हैं? यह अच्छा मौका है, यह एक अच्छा मौका है मुझे, तायुन, को कंपनी में थोड़ा विनम्र बनाने का। इस लक्ष्य को पाने के लिए हमें शर्त लगानी होगी। चांग सुक ने गला साफ किया। फिर वह हकलाते हुए बोला, ठीक है, चलो शर्त की शर्तें तय करें। मैं शर्त लगाता हूं कि आज की मार्च में कोई टीम छोड़ देगी। तायुन, तुम जल्दी से तय करो कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर डर रहे हो तो अभी हार मान सकते हो। यह अध्यक्ष की अदाकारी का हुनर है। उसे अजीब लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी आवाज कांप रही थी। तो यही है येबांग यूनिवर्सिटी की पूरी हकीकत। ठीक है, फिर अगर इस मार्च के दौरान कोई टीम छोड़ता है तो मैं हार जाऊंगा। अगर कोई टीम नहीं छोड़ता तो तुम हार जाओगे। कैसा रहेगा? तुम्हें पहले कहना होगा। अगर तुम ही टीम छोड़ते हो तो वह नहीं गिना जाएगा। चांग सुक ने तुरंत डर दिखाया। ठीक है, फिर हारने वाले को क्या करना होगा? क्या तुम कुछ बड़ा शर्त लगाना चाहते हो ताकि यह मजेदार हो जाए? मैंने चारा डाल दिया है, काटो इसे। मैं, तायुन, तुम इसे जरूर काटोगे। उसने एक पल सोचा और कहा, बड़ी शर्त? मैंने ऐसा सोचा नहीं था। फिर हारने वाले को कंपनी छोड़नी चाहिए। चांग सुक थोड़ा चौंक गया। त्यागपत्र? तायुन ने उकसाते हुए कहा, क्या हुआ? तुमने हांगिक यूनिवर्सिटी के सीनियर की बात नहीं मानी है ना? सही है। अब यह मत कहो कि तुम डर गए हो। वह सच में एक यादगार सबक देने के लिए तैयार था। क्या वह अपनी बात से पलट सकता है? उसने उलझन में भौहें उठाई। क्या हुआ? इस आदमी का सारा आत्मविश्वास अचानक कहां चला गया? लेकिन उसके अलावा सनवू टेक्नोलॉजी में येबांग विश्वविद्यालय का और कोई नहीं है। कोई भी उसे आंतरिक कंपनी के मामले नहीं बता सकता। वह केवल डींग मार रहा है। उसने घमंड से मुस्कुराया, बिल्कुल नहीं। अगर कोई टीम छोड़ता है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन अगर ओह चांग सुक इस शर्त में हारता है तो उसे भागने की सोच भी नहीं करनी चाहिए। अगर तुम अपने शब्द से मुकरते हो तो मैं वरिष्ठों को बता दूंगा। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। मैं तायह्युन हूँ। हानयोक यूनिवर्सिटी के वरिष्ठों को ऐसे मत देखो। उसे समझ नहीं आया वह क्या कह रहा था। तुम ही हो जो वरिष्ठों को इस प्रकार से देखने की आदत रखते हो। चांगसुक ने जोर से कहा कि हानयोक यूनिवर्सिटी के वरिष्ठ इस बचकाने रवैये के साथ सहयोग नहीं करेंगे। वह हैरान था। क्या हुआ? अचानक ऐसा क्यों? तभी उन्होंने एक आवाज सुनी और दोनों ने मुड़कर देखा। जीह्युन अचानक सामने आई। तैह्युन तेजी से उसकी तरफ भागा और उसके बारे में पूछताछ करने लगा। सूटकेस को क्या हुआ? उसने बताया कि यह यहां आते समय टूट गया। तो तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। हमारा मुख्य सदस्य इस तरह कैसे परेशानी में पड़ सकता है? उसने शर्मिंदा होकर कहा। कौन मुख्य सदस्य? ऐसा मत कहो। उसने जोर से कहा। तुम सच में कमाल हो। 4 सेमेस्टर पूरे कर लिए। उसके लिए यह बड़ी बात नहीं थी। तायह्युन अभी भी प्रशंसा कर रहा था। और तुम इतने विनम्र हो, मुख्य बल बनने के योग्य हो। फिर उसने सिर झुकाया और खुशी से उसका अभिवादन किया। ओह चांगसुक, हम फिर से इतनी जल्दी मिल गए। वरिष्ठ तायह्युन, इस व्यक्ति ने अभी मेरी बहुत मदद की। वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उसने उम्मीद नहीं की थी। तुमने कहा इस लड़के ने? आह नहीं, इस व्यक्ति ने। जीह्युन ने कहा कि उसने सूटकेस उठाने में मदद की। वह पहला व्यक्ति है जिससे मैं करीब होना चाहती हूँ। तैह्युन गुस्से में कांपने लगा।
यह छोटा यबोन यूनिवर्सिटी जिह्यून के करीब आने की कोशिश कर रहा है। तभी एक नेता ने आकर घोषणा की, यह 6 बजे है, सभी लोग कंपनी के बाहर अपने कार्यस्थान के अनुसार पंक्ति में खड़े हो जाएं। अपना नाम टैग प्राप्त करने के बाद आप टूर बस में बैठ सकते हैं। नए कर्मचारी प्रशिक्षण आखिरकार शुरू हुआ। चंग सुक ने अपने हाथ में कार्ड देखकर आह भरी, इसमें प्यारा क्या है, लेकिन तुरंत बाद उसका मूड गिर गया। यह नए कर्मचारी प्रशिक्षण जू सांगसिक द्वारा संचालित है। यह कर्मचारियों की चौकसी कम करने के लिए है। कर्मचारी ने उसे पानी की एक बोतल दी। बोतल लेने के बाद आप बस पर बैठ सकते हैं। चांग सुक ने धन्यवाद कहा। उसने बगल में देखा और जू सांगसिक की प्रथम सहायता किट देखी। यह मार्च कितना भयानक होगा। इसके पास ताएह्यून जिह्यून को उसका सामान उठाने में मदद कर रहा था। क्या यह सूटकेस बहुत भारी है? क्या तुम्हें इसमें से कुछ सामान निकाल देना चाहिए? उसने मना कर दिया। मैं इतनी अच्छी चीजें क्यों फेंकूंगी? मैं किसी और को मदद के लिए ढूंढने जा रहा हूं। यह सुनकर उसने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सच में यह बहुत भारी है। कहीं इसमें पत्थर तो नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? चांग सुक ने इसे आसानी से उठा लिया था। ये बातें ताएह्यून को चुभ गईं। क्या तुम अब मेरी तुलना उससे कर रहे हो? उसका इरादा था कि सामान फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। चांग सुक ने स्थिति को समझा। मुझे मदद करनी होगी। वह जिम्मेदार व्यक्ति से पूछने गया, माफ कीजिए, क्या मैं प्रथम सहायता किट से गोंद उधार ले सकता हूं? वह शंकित था। उसे नहीं पता था इसका उपयोग किस लिए होगा। चांग सुक को याद आया, पहले उसने जो सांगसिक की प्रथम सहायता किट देखी थी। उसने पूछा था, इसमें गोंद और नायलॉन रस्सी क्यों है? उसने कहा, यह अच्छा सवाल है। यह वही है जो मैं सेना में उपयोग करता हूं। अगर वह घायल हो जाता तो जू सांगसिक तुरंत गोंद से चोट बंद कर देता। चांग सुक को यह जानकर आश्चर्य हुआ। तो यह ऐसे होता है। उसने तुरंत उसी व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसके पास रस्सी नहीं थी। वह नहीं जानता था क्या करें, लेकिन वह जू सांगसिक था। उसने जेब में हाथ डाला, फिर नायलॉन रस्सी निकाली, रस्सी से उस व्यक्ति को बांधा। यहां तक कि अभी उसे नहीं पता था यह सच था या वह डींग मार रहा था। जिम्मेदार व्यक्ति को बॉक्स में सच में गोंद की एक बोतल मिली। उसने उसे दे दी। इसे इस्तेमाल के बाद वापस कर देना। धन्यवाद। जिह्यून ने निराश होकर कहा, वरिष्ठ, मुझे इसे खुद करने दें। लेकिन ताएह्यून अब भी जिद्दी था। एक क्षण रुको, तुम हो हमारे विभाग की ताकत के लिए मैं मदद करता हूं। चांग सुक ने कहा, मैं भी मदद करूंगा। ताएह्यून ने कहा, कोई चिंता नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। लेकिन उसे रोक दिया गया। वह तुरंत सहमत हो गया। मुझे खेद है, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। ताएह्यून ने कहा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। लेकिन जितनी भी कोशिश की, वह सूटकेस नहीं उठा पाया। चांग सुक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इंस्टेंट ग्लू उधार लिया है, मुझे पहिया दे दो। जिह्यून ने खुशी खुशी उसे सौंप दिया। उसने उस पर ग्लू लगाया, फिर उसे कोशिश करने को कहा। अब यह ठीक होना चाहिए। उसने खुशी से देखा कि पहिया फिर से घूम सकता है। धन्यवाद चांग सुक, बहुत धन्यवाद। उसने शांति से कहा, यह अस्थायी समाधान है, आपको अभी भी सावधान रहना होगा। बेशक वह यह जानती थी। ताएह्यून बगल में खड़ा था। वह बहुत गुस्से में दिख रहा था। उसका हाथ कसकर बंद था। यह बहुत परेशान करने वाला है। जिह्यून को मुस्कुराना मैं ही चाहता था। प्रभारी व्यक्ति ने कहा, अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से बस में बैठें। ताएह्यून जिह्यून को बुलाने वाला था, लेकिन वह चांग सुक के साथ पहले ही बस में बैठ गई और बातचीत करने लगी। यह क्या चीज है? यह उन उत्पादों की सूची है जिन्हें हमारी कंपनी ने निर्मित किया है। जहां तक मैं देख सकता हूं, बस की हर सीट पर एक है। तो यह वही है। शायद यह नए कर्मचारियों के लिए है। चांग सुक को संदेह था, क्या यह वास्तव में इतना ही है? हर सीट पर एक किताब है। इसका कोई कारण जरूर होगा। जू सांगसिक बहुत विचारशील व्यक्ति हैं। ऐसा लगता है कि जब मैं मरा था तब भी विस्तार में उत्पाद यहां थे। 2 दवाओं को जोड़ना बुरा नहीं है। ताएह्यून आगे झुके और सोचने लगे कि उन्हें यह क्यों देखना पड़ा। आपको बस यह जानना है कि कौन से उत्पाद हैं। जिह्यून, तुमने इतनी चॉकलेट क्यों लाई? उसने कहा, यह मार्च में शुगर की कमी पूरी कर सकती है। मैंने सुना था कि मार्च करते समय कोई बेहोश हो गया था। ताएह्यून बहुत हैरान थे। वे कैसे बेहोश हो सकते हैं? क्या उन्होंने नहीं कहा कि यह सिर्फ चलना है? प्रभारी व्यक्ति ने कहा, अब लोगों की संख्या फिर से जांचने का समय है। कृपया अपनी सीटों पर लौट आएं। बस सड़क पर चलने लगी। उसने कहा, यह दृश्य बहुत सुंदर है। शायद हम हल्का मार्च करेंगे, जैसा कि सीनियर ताएह्यून ने कहा। उन्होंने बताया कि सभी यहां नाश्ता करेंगे। जब आप बस से उतरें तो कृपया उत्पाद सूची वापस कर दें।
सभी ने गहरी सांस ली। आखिरकार समय आ गया है। लेकिन यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है ना? हम नाश्ता कहाँ करेंगे? चांग सुक ने इस जगह को पहचाना। यहाँ अभी भी वही प्लास्टिक टेंट है। सभी एक एक करके अंदर गए और नाश्ता किया। स्वादिष्ट भोजन ने सभी को प्रसन्न कर दिया। यह सचमुच अद्भुत है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सिन्वू टेक्नोलॉजी भी शानदार है। चांग सुक ने पाया कि इसका स्वाद बिल्कुल पहले जैसा ही है। जी ह्यून को भी यह बेहद स्वादिष्ट लगा। यह जिनसेंग चिकन सूप से बिल्कुल अलग है जो मैंने पहले खाया है। कैंसर के बाद मैं अब इन चीजों को नहीं खा सकता। पहले जब मैं थका होता था, मैं जू संग सुक के साथ यहां आता था। समझ नहीं आता कि वे हमें ऐसी जगह क्यों लाए हैं। मार्च कितना कठिन होगा। उसने पीछे देखा और पाया कि वहां का व्यक्ति इसे बड़ा मुद्दा बना रहा था। ताई ह्यून ने बाकी साथियों से गर्व से कहा, मैंने ओह चांग सुक के साथ एक शर्त लगाई है। अगर मार्च के दौरान कोई भी टीम छोड़ देती है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अगर कोई नहीं छोड़ता तो ओह चांग सुक को यह करना होगा। अचानक उसने कुछ अजीब महसूस किया। उसे एक अजीब सी नजर महसूस हुई। यह ताई ह्यून नहीं था। वह होंडिक विश्वविद्यालय के दोस्तों के सामने डींग मार रहा था। क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूं? कुछ दूरी पर एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। खाने के बाद सभी बाहर इकट्ठा हुए और उन्हें पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था क्योंकि खाना बहुत स्वादिष्ट था। तभी एक तेज और स्पष्ट सीटी की आवाज सुनाई दी जिससे सभी चौंक गए। आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। जब आप बाहर निकलें तो जल्दी से लाइन में खड़े हो जाएं। चांग सुक ने इस आवाज को पहचाना। उसके सामने एक मांसल आदमी था, कैमोफ्लाज पैंट पहने हुए। सिन्वू टेक्नोलॉजी को ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनका ध्यान केंद्रित नहीं है। चांग सुक पसीने से तर हो गया। यह निश्चित रूप से जू संग सिक है। उसने सख्त आवाज में कहा, जो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते वे अभी यहां से चले जाएं। उसकी ऊंची आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज उठी। चांग सुक पूरी तरह से स्तब्ध था। यह परिचित चेहरा, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग डर के मारे बोले, चलो जल्दी चलते हैं। वह अचानक इतना सख्त क्यों हो गया? क्या वह प्रशिक्षण अधिकारी है? रुको, मुझे मत धकेलो। सभी इकट्ठा हो गए थे। वे शांत होकर जू संग सिक के बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने 3 मिनट पहले कहा था कि बाहर आकर इकट्ठा हो जाओ, लेकिन क्या बाहर इकट्ठा होना इतना कठिन है? जवाब दो। सभी ने एक साथ जवाब दिया, नहीं सर। जू संग सिक ने चिल्लाकर कहा, बहुत धीमी गति से। सभी ने जोर से कहा, भविष्य में इसी तरह जोर से जवाब देना। हाँ सर। चांग सुक ने सोचा, जू संग सिक पहले से ही बहुत मजबूत था। क्या वह और भी बड़ा हो गया है? समय कम है, इसलिए मैं संक्षेप में बताऊंगा। सबसे पहले उसने बताया कि वे यहाँ क्यों हैं। यह जगह मेरी और अध्यक्ष की पसंदीदा थी। कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। काम में समस्या होने पर हम यहाँ आते थे, जिनसेंग चिकन सूप खाते थे, फिर पहाड़ की सैर करते थे। हर किसी को अपने काम की चिंता होती है। यह नहीं जानते कि आप किस तरह के लोगों से मिलेंगे, आप किस तरह के काम कर पाएंगे। उससे भी ज्यादा चिंताएं हैं। तो आज हम कुछ समय निकालकर पहाड़ की सैर करेंगे और उन चिंताओं को दूर करेंगे। ताई ह्यून ने माथे पर शिकन डाली। पहाड़ की सैर? क्या यह संभव है कि इबांग विश्वविद्यालय के छात्र सही थे? पहाड़ की सैर सुनकर डरिए मत। हमें पहाड़ की चोटी तक जाने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ एक सपाट गोल रास्ते पर चल रहे हैं। यह सुनकर उन्होंने सोचा, शुक्र है। जी ह्यून काफी चिंतित थी। मुझे क्या करना चाहिए चांग सुक? ताई ह्यून उत्साहित होकर उसके पास गया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? हानगुक विश्वविद्यालय के सीनियर ने गलत नहीं कहा होगा। वापस जाकर आपको त्याग पत्र लिखना चाहिए। लेकिन जू सांग सिक के अगले शब्दों ने खुशी नहीं होने दी। यह सिर्फ चलना नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों को कवर खोलने का आदेश दिया। क्या किसी को पता है यह क्या है? अगर किसी ने बस में उत्पाद सूची देखी हो तो वे जानते होंगे। ये हमारे सैवू टेक्नोलॉजी के उत्पाद हैं। आज हम इस गोल रास्ते पर चलेंगे और इन उत्पादों का इस्तेमाल करेंगे। सभी लोग इन्हें अपनी पीठ पर रखकर चलें। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या ये तो भारी लग रहा है। ताई ह्यून ने चांग सुक से पूछा, क्या तुमने इस स्थिति का अनुमान लगाया था? चांग सुक ने उत्तर दिया, क्या यह अब मायने रखता है? जू सांग सिक ने सबको शांत रहने का आदेश दिया। मैंने अभी बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने यह नहीं कहा कि हम सब कुछ ले जाएंगे। अब हम 3-3 के समूह में बंटेंगे। हर समूह तंबू में गया। उन्होंने अपनी पसंद की वस्तुएं चुनी। ताई ह्यून ने सोचा, अगर ऐसा है तो मुझे वहां से सबसे हल्की दवा नहीं लेनी चाहिए। वह संतुष्टि से मुस्कुराया। हालांकि यह अप्रत्याशित है, वरिष्ठ द्वारा दी गई जानकारी गलत नहीं हो सकती। ओह चांग सुक, अब तुम मुश्किल में हो। अब मैं समूहों में विभाजन नहीं करूंगा। चांग सुक का नाम पुकारा गया। जी ह्यून ने उसे हाथ हिलाया और मुस्कुराई। उसने खुशी से कहा,
मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम्हारे साथ एक ही समूह में हूं, चांग सुक। वह भी जी ह्यून के साथ एक ही समूह में होने पर राहत महसूस कर रहा था। एक दूसरे की मदद करें। ताई ह्यून पेड़ का सहारा लेकर देख रहा था और गुस्से में दांत पीस रहा था। हे भगवान, कैसे वह ये बांग विश्वविद्यालय का छात्र जी ह्यून के साथ एक ही समूह में है। हमारे समूह में उस विश्वविद्यालय से कोई नहीं है। जी ह्यून को यहाँ होना चाहिए था। उसके साथी ने सहमति जताई। कोई मानक नहीं है। उनके साथ रहना थकाऊ है। क्या हमें उन्हें कुचल देना चाहिए? ऐसा पहले हुआ था। मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए इसे तुम पर छोड़ता हूं, ताई ह्यून। चांग सुक को अचानक याद आया कि उनके समूह में एक व्यक्ति था जिसका पता उन्हें नहीं था। तभी एक युवा व्यक्ति उनके पास आया। माफ कीजिए, क्या आप वो चांग सुक और पाइप जी ह्यून हैं? उसने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ खुद को परिचित कराया। मैं जिन ब्योंग हो हूं। हम सब एक ही टीम का हिस्सा हैं। कृपया हमें दिशा निर्देश दें। दोनों ने उसका स्वागत करते हुए कहा, हमें भी मार्गदर्शन दें। फिर उसने कहा, सही है चांग सुक, आपने ताई ह्यून के साथ शर्त लगाई थी, है ना? हर कोई हल्की चीजें चुनेगा, इसलिए शायद कोई भी टीम छोड़कर नहीं जाएगा। मैं क्या करूं? ताई ह्यून भी इस बारे में गर्व से दिखा रहा था। चांग सुक को पता था कि ऐसा ही होगा, लेकिन उनके विचारों में यह अभी नहीं था। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि ब्योंग हो ने सामने इशारा करते हुए कहा, उन्हें देखो। ग्रुप ए बाहर आ रहा था। क्या हुआ? तीनों ने भौहें तान ली। दिख रहा था कि वे बहुत मेहनत कर रहे थे। क्या वे एल्यूमिनियम ट्यूब्स नहीं उठा रहे थे? क्या वे बेवकूफ हैं? उन्होंने इतनी भारी चीजें क्यों चुनी? वास्तव में उन्होंने ऐसी चीजें क्यों चुनी? ग्रुप एक सच में अविश्वसनीय रूप से बेवकूफ है। अब ग्रुप 2 भी बाहर आ रहा था। उन्होंने क्या चुना? सभी कांप रहे थे और वे मुश्किल से उन चीजों को उठा पा रहे थे। क्या वह एल्यूमिनियम कैपेसिटर नहीं है? ग्रुप 3 को अंदर बुलाया गया। जी ह्यून को अचानक थोड़ी चिंता हुई। मुझे क्या करना चाहिए? अब हमारी बारी है। चांग सुक भी तनाव में था, लेकिन उसे अंदर जाना था। तीनों ने पर्दा उठाया और अंदर चले गए। क्या यह सच में ग्रुप 3 है? हाँ, यही है। जिम्मेदार व्यक्ति ने धीरे से एक दिशा में इशारा किया। कृपया इस तरफ चलें। उसकी नजरें एक व्यक्ति पर केंद्रित थीं। यह वही ओह चांग सुक हैं जिनके बारे में सभी बात कर रहे हैं। मैं कुछ समय से इन्हें देख रहा हूं, लेकिन इनमें कुछ खास नजर नहीं आता। इनका स्तर शायद यहां प्रकट होगा। इन्हें एक सूची दें। कागज पर लिखी चीजों में से एक चुनें। इसे अपने साथ ले जाएं। तीनों ने सिर झुकाकर देखा। यह क्या चीज है? ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सभी ने इसे पहचान लिया था, क्योंकि यह एक उत्पाद कोड था। अचानक सभी के चेहरे फीके पड़ गए और वे समझ गए कि बस में उत्पाद सूचियां क्यों थीं। यह जो सांग सिक। जी ह्यून पूरी तरह से भ्रमित हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता ये क्या है। जिम्मेदार व्यक्ति ने उन्हें देखा। ओह चांग सुक, तुम क्या करने वाले हो? वर्तमान में सेऊ टेक्नोलॉजी में एक अजीब अफवाह है कि ओह चांग सुक वास्तव में पूर्व अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। यह अफवाह यिन और यांग और पंचतत्व के सिद्धांतों पर आधारित है। ओह सू ह्योग के अलावा, जो पूर्व अध्यक्ष का बेटा है। भविष्यवक्ता ने कहा था कि ओह चांग सुक नाम होना चाहिए। उसने अपना नाम ओह डे ह्योग से बदलकर ओह चांग सुक कर लिया। चो बांग सिक और किम ह्यून सिक की मदद से वह कंपनी में शामिल हो सका। अगर यह सही है तो हमें इंतजार करना होगा। जी ह्यून ने एक लाइन दिखाई। उन्होंने चांग सुक को जल्दी देखने को कहा। अलू का अर्थ एल्यूमिनियम है, जो इंगित करता है कि यह उत्पाद एल्यूमिनियम व्यवसाय विभाग द्वारा निर्मित है। सेक का मतलब सुरक्षा ताई ह्यून है। यह नेटवर्क सुरक्षा विभाग का उत्पाद है। हमें बस यह पता लगाना है कि किस विभाग ने इसे तैयार किया। क्या यह फार्मास्यूटिकल विभाग है? लेकिन यहाँ केवल अलू और सेक का जिक्र है। मुझे क्या करना चाहिए? माफ करना। उसने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। नहीं, यह अद्भुत है कि आप इतना सोचते हैं। उसने एक जगह इशारा किया। मैं अपनी सोच को कहने की कोशिश करूंगा। इनमें से हमें जो उत्पाद चुनना है वह निश्चित रूप से यह है। इसे देखकर वह चौंक गया। निश्चित रूप से? ब्योंग हो ने पूछा। वह नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित उपकरण है ना? चांग सुक ने जवाब दिया। हाँ, नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित चीजें बहुत बड़ी नहीं होती। एल्यूमिनियम उत्पादों को अलग करके बैग में रखा जा सकता है, और यह बिल्कुल सही था। क्या आप जानते हैं हम कौन सा उत्पाद चुन रहे हैं? ब्योंग हो ने सिर खुजाया। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि यह उपकरण है। यह नेटवर्क सुरक्षा के लिए है, उन्होंने बताया। यह SEC 3000 के हिस्सों में से एक है, जो हमारी कंपनी का प्रमुख उत्पाद है। जी ह्यून को यह समझ नहीं आया। हिस्सा? लेकिन उत्पाद सूची में केवल बड़े आइटम हैं। इस सूची को देखकर इसे इसी तरह ही बताया जा सकता है, उन्होंने कहा। सिर्फ इसी तरह? SEC 3000 कोई उत्पाद नहीं है। यह एक अमूर्त संपत्ति जैसी है। उसका चेहरा अचानक चमक उठा। क्या यह हो सकता है? तो अब सब समझ गए? व्यंग हो को अभी भी कुछ समझ नहीं आया।
उसकी आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल सही। SEC-3000 वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है, क्योंकि इसे सीधे नहीं देख सकते। उन्होंने SEC-3000 की छवि का उपयोग किया। SEC-3600 को बदलने के लिए उत्पाद सूची में सॉफ्टवेयर लिखा है। तो यही असली बात है। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा, क्या शानदार खोज है कर्मचारी। ओह चांग सेओक, आपकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अन्य कर्मचारी उत्पाद सूची पर ध्यान नहीं देते। संभवतः जिम ह्युंग सिक ने पहले ही उन्हें उत्तर बता दिया होगा। यह संभव नहीं कि वह सभी उत्पाद सूचियों से परिचित हों। वैसे भी वह पूर्व चेयरमैन के रिश्तेदार हैं। शानदार। मैं आपको वही उत्पाद दूंगा जिसे आपने चुना है। आइए मेरे साथ चलें। हाँ, धन्यवाद। जब टीम 3 जल्दी बाहर आ गई तो सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि उन्होंने क्या चुना। शायद उन्होंने पीछे वाले को चुना होगा। पीछे बड़े बड़े आइटम भरे हुए हैं। वह टीम शायद मुश्किल में पड़ गई है। हम शायद अच्छी स्थिति में हैं, ताई ह्यून ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसा कि अनुमान था, ओह चांग सेओक ने एक मूर्खतापूर्ण विकल्प चुना। प्रभारी व्यक्ति ने उसके हाथ में एक USB थमाया। इसे रख लो। हालांकि इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, पर मैं इसे जानकारी के लिए दे रहा हूं। धन्यवाद। विभाग प्रमुख हान सेओ जून। वह नए कर्मचारियों के साथ इतना उत्साही क्यों है? हालांकि मैं नहीं जानता आप कौन हैं, फिर भी शुक्रिया। अगर मैं उसके साथ अच्छा रहूंगा तो शायद प्रमोशन मिल जाए। हंसते हुए उसने उसे आंख मारी। तो मेहनत करो कर्मचारी। ओह चांग सेओक, मुझे आशा है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा। हान सेओ जून के शब्दों ने उसे चौंका दिया। उसे कहना पड़ा कि वह पहले जाएगा। हाँ, धन्यवाद। तब हम भी। उसी समय ब्योंगहो ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा कि क्या हम दूसरों को यह नहीं बता सकते कि हमें USB मिला है? उसे यह बात समझ में नहीं आई कि ऐसा क्यों करना आवश्यक है। पहले का अनुभव था, इसलिए वह समझ गया। अगर उन्हें पता चला हमारे समूह को आसान उत्पाद मिला है, वे मदद मांगेंगे, और जब हम मना करेंगे तो वे नाराज हो जाएंगे। उसने गौर से देखा तो चांग सेओक का चेहरा और बोलने का तरीका जाना पहचाना लगा। GU ने पूछा, वह ब्योंगहो को क्यों देख रहा है? वह चौंका और बोला, वह बस उसका चेहरा याद रखना चाहता था। तो हम USB को छिपाकर रखेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे हमने बैग में कोई एल्यूमिनियम का सामान रखा है। ठीक है। ब्योंगहो यह सुनकर बहुत हैरान हुआ। तुम मान गए? धन्यवाद। हालांकि यह थोड़ा स्वार्थी है। तुमने मेरी बात को गंभीरता से लिया और सहमति भी जताई। चांग सेओक ने कहा, नहीं, तुमने वही कहा जो मैं कहने की हिम्मत नहीं कर सका। कारण थोड़ा अलग है। अगर हम आराम से आगे बढ़े तो दूसरे समूह के लोग नाखुश होंगे। वे शिकायत करते रहेंगे। यह अन्याय इसे और भी कठिन बना देगा उनके लिए। चाहे आप कितना भी दाम लगाएं, सभी का दौड़ पूरी करना महत्वपूर्ण है। उसने कहा, चलो चलते हैं। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह समूह बाहर है। उन्होंने क्या लिया? हालांकि मुझे नहीं पता कि वह क्या है। यह हल्का नहीं लगता। उसे देखो, वह पहले से ही थका हुआ है। अन्य 2 चुप हैं। क्या वास्तव में जिम ब्योंगहो के लिए इतना परेशान होना आवश्यक है? ओह मेरे भगवान, वह इतना भारी है कि उसका चेहरा मरने जैसा लग रहा है। भीड़ अचानक शोर मचाने लगी। उन्होंने एम्बुलेंस को आते देखा। वे चिंतित हैं कि कोई मार्च करते समय बेहोश हो सकता है। जू सांग सिक अच्छा काम कर रहे हैं। वे हमें सुरक्षित रख रहे हैं। उम्मीद है कोई भी टीम नहीं छोड़ेगा।